मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, डिजिटल महाराष्ट्रामध्ये मी दीपक हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश को बचाना है, चोरों को भगाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, चोरों को बचाना है। इनकलाबो 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 जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जी, आज हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है इसकी वजह ये है कि हमारे अमित शाह जो पार्लियामेंट में हमारे बाबा साहब के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनको मालूम होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे जो भी निज़ाम चलता है वो संविधान से चलता है और वो संविधान की वो जो वो तौहीन कर रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ ये मोर्चा निकाला है, ये प्रोटेस्ट किया हुआ है कि उनको सोचना चाहिए कि हम जिस संविधान की शपथ लेकर के हम सत्ता में बैठे हैं उसी संविधान के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ये जाहिलत नहीं चलेगी, इस तरह तानाशाही नहीं चलेगी। उनको ये सोचना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो अमन अमान हमारे जो जिले कानून जो बनाया है बाबा साहब ने बनाया है, आज जो मुल्क के अंदर जितना अमन और जितना शांति से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जितना सुकून से रह रहे हैं, बाबा साहब की देन है। ठीक है, उन्होंने सबके लिए हर एक के लिए उन्होंने कानून बनाया, सबके यहाँ पे सब हर मजहब के हर कास्ट के लोग यहाँ रहने के लिए उन्होंने संविधान में सहूलत दी है और ये उसी को नहीं मान रहे। तो ये कौन सी मानसिकता लोग हैं जो इस तरह बाबा साहब की तौहीन कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि उनको फौरन माफ़ी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो संविधान की नहीं मानता वो हिंदुस्तान के लिए रहने के लायक नहीं है। हमारे लिए यही है कि उनको फौरन माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि ये मुल्क जो है वो संविधान से चलता है, ना कि किसी तानाशाही से चलेगा। ये मुल्क के अंदर जो निज़ाम है संविधान का निज़ाम है और वो बाबा साहब ने हमको बना के दिया हुआ है। जब तक कि हिंदुस्तान है ये बाबा साहब का संविधान चलेगा, वरना ये कोई चीज़ ऐसी नहीं चलने वाली। जितने भी तानाशाही आएंगे वो उनको जाना पड़ेगा। ये पहले भी तड़ीपार थे, इनको मुल्क में पहले भगाया था, लेकिन ये आज सत्ता पे आकर के अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस तरह से हम मनमानी होने नहीं देंगे, इसलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट किया हुआ। अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से पूरे मुल्क में और हंगामा होगा, हर जगह प्रोटेस्ट होगा और उनको इनके खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। सरकार में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि पीछे आ जाओ। जैसे कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले अमित शाह जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने कहा कि ये अंबेडकर एक फैशन बन गया है। तो उनको ये समझना चाहिए फैशन नहीं, ये पैशन है हिंदुस्तान का। जो आप आज़ादी से आज खुद आप यहाँ सांस ले रहे हो, जो आप यहाँ तक पार्लियामेंट में पहुँचे हो, यही बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन से आप यहाँ पहुँचे हो। आज आप ताकत में पावर में आगे हो, तो अपनी मानवीयता जो अपनी तुम्हारी जो सोच है, फासिस्ट ताकत है, ये आपको बंद करना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की अवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दबे कुचले लोग हो, आदिवासी लोग हो, ये कभी अमित शाह का बयान से हम लोग संतोष नहीं है। हम कभी ये बयान को नहीं मानेंगे। इनको खुद सोचना चाहिए कि आप यहाँ पे जो संविधान का जो हिंदुस्तान का बना हुआ संविधान है, इस पे आपको भी चलना है, इस पे हर नागरिक को भी चलना है। अगर आप संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते तो आप बेहतर है कि रिजाइन दे दो। आपके जो पार्टनर है मोदी, उनको भी रिजाइन देना पड़ेगा। और बीजेपी अगर संविधान को नहीं मानी तो पूरी बीजेपी को यहाँ से हिंदुस्तान से कैसे भगाना है, ये अवाम और संविधान में रह के हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने अंबेडकर कहा, बोले इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहना पड़ता।
तो मैं अमित शाह को बोलूंगा, पहले आप राम भगवान को पढ़ो। अगर आप राम भगवान को पढ़े होते तो आज ये आप नौबत नहीं आती आपके बोलने की। आप जो है हिंदू को मुसलमान को जो लड़ाने की इसमें लगे हो, अगर आप राम भगवान को पढ़े होते तो ये कभी राम भगवान ने मैसेज नहीं दिया कि हिंदू मुसलमान यहाँ लड़ के रहे, यहाँ पे आपसी नफरत लोग पैदा करे दिल में। ये कभी राम का मैसेज नहीं था, ये कभी कोई गीता का मैसेज नहीं था, ये कभी कोई कुरान का मैसेज नहीं है, कोई बाइबल का मैसेज नहीं है, कोई गुरुद्वारा कोई सिख हमारे जो है उनका मैसेज नहीं है। ये हमेशा फासिस्ट ताकत लोग यहाँ के माहौल खराब करने पे लगे हैं। और यहाँ की आवाम को हम रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो, अगर आज आप नहीं उठे तो आने वाले वक्त में हमारा वोटिंग राइट्स भी खत्म हो जाएगा। आने वाले वक्त में हमारे को जो हक है जो गवर्नमेंट से मिलते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इनको हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ भी नहीं है इनके पास। ये पूरे फेल सरकार है, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चाहे पुलवामा का बोलो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने बॉर्डर कब्जा कर लिया उसका बोलो, या किसी को हेल्थ स्कीम देना हो, किसी को एजुकेशन के ऊपर हो, बेरोजगार है, महंगाई है, ये इसमें से फेल हो चुके हैं। ये जाते हैं मोदी जी बार बार दूसरी कंट्री में घूमने, इनको यहाँ तक आज तक नहीं पता कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। तो एक काय के प्रधानमंत्री है, इनको पब्लिक को हर जगह अपील करना चाहिए, हर जगह संविधान में रह के एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये बीजेपी भगाओ आंदोलन करना चाहिए। ये बीजेपी सरकार हमको नहीं चलेगी। अगर आज भी हमारे देश को बचाना है, हमारे यहाँ के लोगों को बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है, तो हमको एक अच्छा बेहतरीन प्रोटेस्ट हमेशा करना रहेगा ये बीजेपी के खिलाफ। ये जो भी अगर स्कीम लाएगी, जो भी नया बिल पास करेगी, जो भी नया कानून लाएगी, अगर वो आवाम के लिए सही नहीं होगा, चाहे कोई भी समाज का हो, हम इसको नहीं मानेंगे। ये हम इसको नहीं मानेंगे। हम डट कर उतर कर रोड पे संविधान में रह के इनका प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे जब तक हमारी आखिरी सांसें हैं। और इंशाअल्लाह इनको बताएंगे कि कानून में रह के कैसे लड़ा जाता है। इंशाअल्लाह हम इनको बताएंगे। कहाँ गए वो अपोजिशन लोग भी? जब ये अपोजिशन जब ताकत में थी, ये कांग्रेस जब ताकत में थी, तो ये क्या ईवीएम बंद नहीं कर सकती थी, ये बैलेट पेपर नहीं ला सकती थी? जब कांग्रेस यहाँ ताकत में थी, ये अमित शाह जब तड़ी पार थे तो इनको तड़ी पार नहीं कर सकती थी, इनको सलाखों के पीछे नहीं डाल सकती थी। ये जब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ और जो भी यहाँ पे जब ये साबित हो गया कि मोदी जो है गोधरा के पीछे इनकी साजिश है, तो ये जब ऑपोजिशन पार्टी थी इनको सजा नहीं दिला सकती थी। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी की इसमें बहुत बड़ी हाथ है, इन्होंने कभी इनको नहीं रोका। इसके लिए आज इतनी बड़ी ताकत में बैठ के वहाँ पहुँच गए। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ये एसडीपीआई का परचम है। मैं अपने जय भीम वालों से बोलूंगा, ये आपके पास एसडीपीआई का परचम है, आप इसको ज्वाइन करो, इसको ताकत दो, इसको पावर में लाओ। ये देखना कैसे बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी इंशाअल्लाह।